चुनाव लड़ेंगे तो श्री माता जी कहती हैं कि भीम चुनाव जीत जाएगी। हमारा कोई किसी से विरोध थोड़ी है भाई, वैचारिक लड़ाई है। सारे लोग बीजेपी में हमारे बहुत अच्छे संबंध है, सारे लोग कहते थे भीम अपनी चुनाव जीता देगा। नहीं, हम बगावत नहीं करेंगे ना, हम प्रचार करेंगे, हम अम्बेडकर नगर चले जाएंगे, आजमगढ़ प्रचार करेंगे, अम्बेडकर नगर करेंगे, संत कबीर नगर करेंगे, गोरखपुर करेंगे। हमने कहा था कि मैं अकेले जहाँ 10,000 15,000 से 5,000 से हारती सपा उसको मैं करता हूँ। मतलब विश्वास में हम हैं, अपने आप को जान रहे हैं कि मानी जी मेहरबान हैं, क्योंकि मुझको उन्होंने समझा के भेजा है। बसपा के साथ जनाधार है ये नहीं तो दगा कारतूस है, उसको तो बीजेपी ने ख़त्म ही कर दिया है। हमको आशा और विश्वास है कि कल हो सकता मानी जी घोषणा हमारी कर दे, हमें भरोसा है। तो पब्लिक तो हमारे साथ है, तो देखिए जनता जनार्दन है, जो वोटर है यही जो है देवतुल्य है, यही भगवान है। जनता मेरे साथ है, लीडर जो समाजवादी पार्टी को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं, अच्छे लोग हैं, वो हमारे साथ है। जो थोड़ा तिकड़मबाज है वही हमारा विरोध कर रहा है। अब नाम क्या बताऊँ, आप सभी लोग जाने आपका टिकट। अरे पीडीए का मतलब अगर आप पिछड़ा अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो श्री माता जी कहती हैं कि भीम चुनाव जीत जाएगी। हमारा कोई किसी से विरोध थोड़ी है भाई, वैचारिक लड़ाई है। सारे लोग बीजेपी में हमारे बहुत अच्छे संबंध है, सारे लोग कहते थे भीम अपनी चुनाव जीता देगा। तो हमारे ऊपर सहानुभूति, चूँकि मैं सीधा सारा आदमी हूँ, तिकड़मार हो रही, झूठा खोरी भी हो। तो हमारे कई दल से मैं रिटेल हूँ, वही एक कहा जाए कि सऊदीया का रिटेल हूँ, मैं सब की पॉलिसी जानता हूँ। और हमारे पास जो जनता जनार्दन का प्रेम था, चूँकि हम 10 दिन वाले तो हैं नहीं, 9 महीने से लगे हैं, ये भी फर्क पड़ता है नहीं जनता के सुख दुख शादी विवाह में आना जाना, गांव-गांव टहलना। नहीं, हम बगावत नहीं करेंगे ना, हम प्रचार करेंगे, हम अम्बेडकर नगर चले जाएंगे, आजमगढ़ प्रचार करेंगे, अम्बेडकर नगर करेंगे, संत कबीर नगर करेंगे, गोरखपुर करेंगे। क्यों देवरिया बऊ मलिया बलिया ये सब हम कोई अनाड़ी नेता तो है नहीं। मेरे संपर्क तो हम कम से कम 15 जिले में हैं। हम 100 विधानसभा हमने सोचा था मानी जी को 100 विधानसभा हम कहाँ छोटी जातियों को इकट्ठा करके किसी बीजेपी के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे जिंदगी में, क्यों फंसे हो पार्टी में। हमने कहा था कि मैं अकेले जहाँ 10,000 15,000 से 5,000 से हारती सपा उसको मैं करता हूँ। लेकिन मानी जी के हम अंदर पता नहीं किसने क्या भर दिया है। कल तक का उम्मीद है कि हमें घोषणा होगा भाई। मानी जी ने कहा था कि सुल्तानपुर वाले लोगों, कई लोग थे 20-30 लोग, ले जाओ इनको मिठाई खिलाओ, सुल्तानपुर में खूब खिलाओ। जिसका मतलब क्या है, संकेत ये है शुभ, यही है ना, मिठाई कहाँ खिलाएगा शुभ में। और वही ताहिर भाई साथ में थे, बहुत सारे लोग थे, राधेकांत थे, ये थे, श्रीराम थे, करीब 20-22 लोग थे, उसी जिले के थे, बाहर का थोड़ी कोई था। तो हमको तो बिल्कुल मतलब विश्वास में हम हैं, अपने आप को जान रहे हैं कि मानी जी मेहरबान हैं, क्योंकि मुझको उन्होंने समझा के भेजा है। लोग टिकट मांगते हैं कि साहब हमको लड़ा दो, हमको लड़ा दो, 10-10 लोग मांगते टिकट पाता है, तो हमको सिंगल पर्सन भेजे। हमारी लड़ाई अब बीजेपी और कौन सी लड़ाई है बताओ, हमको कोई लड़ाई है नहीं। बसपा का कोई मतलब तो है नहीं, बसपा के साथ जनाधार है ये नहीं तो दगा कारतूस है, उसको तो बीजेपी ने ख़त्म ही कर दिया है। और जो मानवर साहब का मिशन था, उस मिशन से भाई जी ने भटक करके ख़त्म कर दिया पार्टी को। गलत कह रहा हूँ, इसलिए लड़ाई नहीं किसी से रही, बीजेपी से लड़ाई रहेगी। भीम लड़ेंगे तो बुरी तरीके से माता श्री हारेगी, भीम नहीं लड़ेंगे तो भाई देखो जनता तय करेगी, हम कैसे अपने आप को बलशाली होंगे। लेकिन नाम मेरा भीम है, यहाँ मैं कमाल करके जाता, ये मान जी को सोचना पड़ेगा। तो भीम ना लड़ करके ऐसे कैंडिडेट को लड़ाओ जो 0 हो जाए। गलत कह रहा हूँ, हर आदमी का अपना अपना व्यवहार होता है, सबका पर्सनल व्यवहार होता है जनता। मैं जमालपुर चुनाव लड़ा था, 15 दिन में 20,000 वोट पाया हूँ। 20,000 वोट निर्दल मिलना आसान बात है, क्या समझ रहे हैं आप? है तो हमारा व्यक्तिगत कुछ प्रेम और व्यवहार होता है कि हमें जनता हमको क्यों मानती है, मैं समझता हूँ। लेकिन अंत यही है कि टिकट कट जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया पर मुझे भरोसा है कि श्री अखिलेश यादव ने मुझे भेजा था, मैंने टिकट नहीं मांगा था। श्री लालजी वर्मा के सामने मुझको समझाए कि भीम 2.25 लाख निषाद है, 2 लाख यादव है, 3.5 लाख मुस्लिम है, अगर निषाद इकट्ठा कर लोगे तो भीम चुनाव जीत जाओगे। फिर हमने मन में विचार किया, अपने आप को अवलोकन किया कि हम कहाँ हमारे समकक्षी हैं, कहाँ ऐसी तमाम उपेक्षित जातियाँ हैं, चौहान, चौरसिया, मौर्य, विश्वकर्मा, नटनाई, ऐसी जातियाँ हैं जिनको मैं संगठित कर लूँगा तो मैं यहाँ चुनाव जीत जाऊँगा, क्योंकि पिछड़ों की मांग थी यहाँ।
क्योंकि उपेक्षित जिला रहा। फिर हमारे परिवार, हमारे समाज के लोग, परिवार समाज के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से समझेंगे भाई हम करें क्या, बताइए। मैं तो नहीं अपने मुंह से कहा था, आपकी वीडियो में नहीं हमारे शब्दों से नहीं है, चेहरा कोई दे दिया हो, लेकिन मैं तो नहीं कहा जिलाध्यक्ष विरोध कर रहे हैं। क्या जब आपको टिकट मिलेगा तो समाजवादी पार्टी आपकी बात पूरी संगठित रहेगी कि नहीं? संगठित रहेगी, नहीं रहेगी तो मानी जी वहाँ बुला के समझाएंगे भाई चुनाव जीतना है कि नहीं जीतना। अच्छा ये बताइए, पब्लिक भ्रम में है कि जैसे प्रचार आपका भी चल रहा है, आप भी लोगों से मिल रहे हैं, प्रचार अभी भी मेरा बंद नहीं है, निरंतर मेरी गाड़ी चल रही, मेरे सिस्टम चल रहे हैं। ये केंद्रीय कार्यालय है, आज वो कार्यालय खोल रहे हैं ताहिर बाबू के, इधर उधर विधानसभा में हम 20 कार्यालय खोल रखे हैं, खोले हैं कि नहीं सबको जानकारी है। जो कर रहे हैं इसके पहले हमने सारा कुछ कर लिया है, कुछ बचा नहीं है। हमारे जो विशाल समाज में छोटी छोटी जातियों में गाड़ी वाड़ी चलाना मैं चला भी रहा हूँ, संगठन में देना था तो वह हम अपना व्यवस्था दिए थे। वो सलाहुद्दीन बाबू जानते हैं जो महासचिव थे, तो मेरे तरफ से कोई त्रुटि नहीं है। अब वही एक कहानी है कि अगर बीवी को छोड़ना हो तो कहा जाता है साग में हल्दी नहीं डाले, यही एक दूसरा कुछ होता है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।